बेहद खूबसूरत और बेहद सशक्त अभिनेत्री। अपनी मुस्कुराहट से इन्होंने कईयों को अपना दीवाना बनाया। अपनी सादगी से इन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया और अपने स्टाइल से इन्होंने जाने कितनी लड़कियों को प्रेरित किया। इनकी एक्टिंग के तो कहना ही क्या। एक तरफ इन्होंने ऑर्थोडॉक्स भारतीय महिला के रोल बड़े दमदार तरीके से निभाए, दूसरी तरफ मॉडर्न इंडियन गर्ल के किरदार के साथ भी इन्होंने खूब न्याय किया। आज अनसुना बॉलीवुड महान एक्ट्रेस नूतन की कहानी कहेगा। 14 साल की उम्र में फिल्मी कैरियर शुरू करने वाली नूतन के फिल्मी सफर और उनकी जिंदगी के बारे में काफी कुछ आज हम जानेंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नूतन जी की जीवनी। नूतन का जन्म 24 जून 1936 को हुआ था। इनके पिता कुमार सेन समर्थ एक कवि और डायरेक्टर थे। वहीं इनकी मां शोभना समर्थ एक मशहूर एक्ट्रेस थीं और 40 के दशक में ये काफी एक्टिव हुआ करती थी। शोभना समर्थ के 4 बच्चे थे, 3 बेटियां नूतन, तनुजा, चतुरा और बेटा जयदीप। नूतन सबसे बड़ी थी। अपनी मां शोभना की तरह ही नूतन की पढ़ाई भी बेंगलोर के बाल्डविंस हाई स्कूल से हुई थी। नूतन स्विमिंग में भी माहिर थी, घुड़सवारी किया करती थी। उन्हें कार चलाने का बेहद शौक था और बैडमिंटन खेलना वो पसंद किया करती थी। नूतन को संगीत का भी काफी शौक था और मशहूर संगीतकार पंडित जगन्नाथ प्रसाद से उन्होंने शास्त्रीय संगीत की दीक्षा ली थी। नूतन सिंगर ही बनना चाहती थी, लेकिन इनकी आवाज बेहद पतली थी, इसीलिए फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनने का अपना ख्वाब इन्हें त्यागना पड़ा। हालांकि स्टेज शोज वगैरह में ये गाने गाती रहती थी। नूतन ने खुद को फिल्मों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। वैसे भी नूतन बचपन से ही स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। 2.5 साल की उम्र में नूतन ने मुंबई के ताजमहल होटल में पहली परफॉर्मेंस दी थी। नूतन ने इंडियन क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग भी ली थी, सो अक्सर डांस शोज वगैरह में भी वो हिस्सा लिया करती थी और कम उम्र से ही नूतन मशहूर भी होने लगी थी। 1941 वो साल था जब नूतन ने अपने जीवन का पहला ऑटोग्राफ साइन किया था। 8 साल की उम्र में नूतन को चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से फिल्मों में पहला ब्रेक मिला। फिल्म थी नल दमयंती और ये फिल्म 1945 में रिलीज हुई थी। खास बात ये कि ये फिल्म इनके पिता कुमार सेन समर्थ ने ही बनाई थी। ऑफिशियली नूतन का फिल्मों में पदार्पण हुआ था सन 1950 में फिल्म हमारी बेटी से। इस वक्त नूतन की उम्र केवल 15 साल थी। ये फिल्म इनकी मां शोभना समर्थ ने बनाई थी और इत्तेफाक से उन्हीं ने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। शोभना समर्थ ने नूतन को ट्रेंड करने के लिए काफी मेहनत की थी। साथ ही महान एक्टर मोतीलाल भी इस फिल्म में थे। उन्होंने भी नूतन को एक्टिंग की कई टिप्स दी थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल तो नहीं कर सकी थी जिसकी उम्मीद शोभना समर्थ ने की थी, लेकिन नूतन की एक्टिंग को जरूर लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया और उस फिल्म में पसंद भी किया। नूतन के पास फिल्मों के ऑफर्स भी आने लगे और जल्द ही इनके पास इतना काम था जितना इनकी मां शोभना समर्थ ने भी नहीं सोचा था। नूतन की दूसरी फिल्म थी 1951 में रिलीज हुई नगीना, जो एक मिस्ट्री ड्रामा थी। इसी साल उन्होंने हम लोग नाम की एक और फिल्म में काम किया था। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म जब रिलीज हुई तो नूतन के माता पिता ने खुद नूतन को ही यह फिल्म नहीं देखने दी, क्योंकि उस वक्त नूतन की उम्र महज 16 साल थी और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने एडल्ट सर्टिफिकेट दिया था। 1952 में नूतन दिखी हंगामा में। 1953 में ये नजर आई मालकिन में। वहीं 1954 में इन्होंने सबाब में काम किया। इन सभी फिल्मों में नूतन के काम को दर्शकों ने काफी पसंद किया। नूतन अपने दौर के हर बड़े स्टार के साथ काम कर रही थी।
फिर चाहे वो राज कपूर हो या फिर देवानंद, सम्मी कपूर हो या राजेंद्र कुमार। लेकिन दिलीप कुमार के साथ काम करने की उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। कहा जाता है कि सिकवा नाम की एक फिल्म में ये दिलीप कुमार के ऑपोजिट कास्ट भी हुई थी। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई थी, लेकिन किन्हीं वजहों से ये फिल्म पूरी नहीं बन पाई और नूतन की ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। एक्टिंग की दुनिया में नूतन बढ़िया मुकाम बना चुकी थी, लेकिन अभी कुछ और भी था जो बाकी था। साल 1952 में नूतन अपनी मां के साथ मसूरी में छुट्टियां बिताने गई थी। इसी दौरान मसूरी में एक ब्यूटी पेजेंट हो रहा था और नूतन ने भी इस पेजेंट में हिस्सा लिया और इत्तेफाक से उन्होंने ये पेजेंट जीत भी लिया। नूतन को मिस मसूरी का खिताब हासिल हुआ। इसी साल इन्होंने मिस इंडिया कंपटीशन में भी हिस्सा लिया और इत्तेफाक से उसमें भी ये विनर बनी। हालांकि इनके दुबले पतले शरीर के चलते इन्हें काफी आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा। मिस इंडिया बनने के बाद भी नूतन लगातार फिल्मों में काम करती रहीं और आखिरकार 1954 में ये पेरिस छुट्टियां बिताने गईं। पेरिस के बाद ये पहुंची स्विट्जरलैंड और यहाँ इन्होंने विधिवत अभिनय का प्रशिक्षण लिया। भारत वापस आकर इन्होंने फिर से काम करना शुरू कर दिया और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स के साथ इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। जहां देवानंद साहब के साथ पेइंग गेस्ट और तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में इनकी जोड़ी खूब जमी, तो वहीं राज कपूर साहब के साथ अनाड़ी और छलिया से इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। ये वो वक्त था जब नूतन फिल्मों में इमोशनल और रोमांटिक रोल्स में नजर आ रही थी। लेकिन इसी बीच नूतन को महान विमल रॉय का साथ मिला। विमल रॉय ने इन्हें अपनी फिल्म सुजाता में सुनील दत्त साहब के साथ कास्ट किया। इस फिल्म में नूतन की एक्टिंग ने हर किसी को इनकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी नूतन की तारीफ की थी। 1963 में विमल रॉय ने नूतन को फिल्म बंदनी के लिए कास्ट किया। इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले नूतन ने शादी कर ली थी। कहा तो ये भी जाता है कि नूतन जब बंदनी की शूटिंग कर रही थी तब वो प्रेग्नेंट थी। फिल्म में नूतन ने कल्याणी नाम की एक लड़की का किरदार निभाया था, जिसे अपने प्रेमी की पत्नी के खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा मिली है। एक बार फिर से नूतन ने साबित कर दिया कि वो कितनी शानदार एक्ट्रेस है। जहां सुजाता के लिए नूतन को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, तो वहीं बंदनी के लिए भी नूतन को ये अवार्ड दिया गया। अमिताभ बच्चन के साथ भी नूतन ने फिल्म सौदागर में काम किया था। ये फिल्म 1974 में रिलीज हुई थी। उस वक्त अमिताभ फिल्मी इंडस्ट्री में न्यू कमर थे। नूतन जैसी महान एक्ट्रेस के साथ फिल्म करना उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस फिल्म में नूतन की एक्टिंग को हर किसी ने सराहा था। एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में ये फिल्म भारत की तरफ से भेजी गई थी। फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए भी नूतन को नॉमिनेट किया गया था। 70 के दशक के आखिरी सालों तक नूतन ने फिल्मों में मां के रोल निभाने शुरू कर दिए। फिल्म मेरी जंग में ये अनिल कपूर की मां बनी थी। उस रोल को नूतन ने बेहद संजीदगी से निभाया था। वहीं कर्मा फिल्म में भी ये नजर आई दिलीप साहब के साथ, और इस तरह दिलीप साहब के साथ काम करने की इनकी बरसों पुरानी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। धर्मेंद्र, बलराज साहनी, राज कपूर, देवानंद और राजकुमार जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम करने वाली नूतन को आखिरकार दिलीप कुमार के साथ भी सिल्वर स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल ही गया। नूतन की निजी जिंदगी की तरफ रुख करें तो इन्होंने इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की थी। रजनीश और नूतन का एक बेटा है, मोहनीश बहल, और वो भी एक एक्टर हैं। नूतन की सगी बहन तनुजा भी अपने जमाने में काफी मशहूर एक्ट्रेस हुआ करती थी। इस तरह तनुजा की बेटियों काजोल और तनीषा की नूतन सगी मौसी थी। पुराने जमाने की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस नलिनी जयवंत रिश्ते में नूतन की मौसी थी। नलिनी जयवंत
नूतन की मां शोभना समर्थ की ममेरी बहन थी। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि नूतन जब छोटी थी तब ही नूतन की मां शोभना समर्थ और उनके पिता कुमार सेन समर्थ तलाक लेकर अलग हो गए थे। शोभना समर्थ ने अकेले अपने बच्चों की परवरिश की थी। नूतन की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अपने पति और बेटे के साथ नूतन एक शानदार और खुशियों भरा जीवन गुजार रही थी। लग रहा था जैसे नूतन अपनी एक्टिंग स्किल से बॉलीवुड में और भी कई नए मुकाम बनाने वाली हैं। लेकिन तभी वक्त ने कुछ ऐसी चाल चली कि नूतन की किस्मत और खुशियां बुरी तरह बिखर गईं। एक दिन अचानक नूतन की तबीयत खराब हुई। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि नूतन को ब्रेस्ट कैंसर ने अपनी चपेट में ले लिया है। नूतन का इलाज शुरू किया गया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद 21 फरवरी 1991 को नूतन के शरीर ने कैंसर के आगे घुटने टेक दिए। इस तरह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक जबरदस्त अदाकारा के 40 साल लंबे फिल्मी कैरियर का उनकी जिंदगी के साथ ही अंत हो गया था। कहा जाता है कि नूतन जब पैदा हुई थी तो लगभग 12 घंटों तक ये रोती रही थी। नूतन के माता पिता ने इन्हें डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने काफी जांच की, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्ची आखिर रो क्यों रही है। तब किसी फैमिली फ्रेंड के कहने पर नूतन के माता पिता एक ज्योतिष के पास उन्हें लेकर गए। उस ज्योतिष ने नूतन को देखा और उनकी मां शोभना समर्थ से कहा कि ये बच्ची कोई महान आत्मा है, ये पैदा नहीं होना चाहती थी, लेकिन कोई काम बाकी रह गया था, इसीलिए इस बच्ची ने दोबारा जन्म लिया है। ये बात बताई थी खुद नूतन की मां शोभना समर्थ ने एक इंटरव्यू के दौरान। नूतन ने जब लेफ्टिनेंट रजनीश बहल से शादी की थी तो हर किसी ने कहा था कि नूतन जैसी शानदार अदाकारा का कैरियर अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आमतौर पर किसी एक्ट्रेस की अगर शादी हो जाए तो उसका फिल्मी कैरियर खात्मे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वो डायरेक्टर्स जिन्हें अपनी फिल्मों में ऐसी एक्ट्रेस की जरूरत हो जो वुमेन ओरिएंटेड किरदार को सशक्त तरीके से निभा सके, वो केवल और केवल नूतन को ही अपनी फिल्मों में कास्ट करना चाहते थे। नूतन ने साड़ी पहनने वाली सीधी साधी भारतीय महिला के किरदार तो निभाए ही, साथ ही वेस्टर्न ड्रेस पहनने वाली बोल्ड औरत के किरदारों को भी उन्होंने पूरी तल्लीनता से निभाया। शबाना आजमी और स्मिता पाटिल जैसी पाथ ब्रेकिंग एक्ट्रेस भी नूतन को ही अपना आदर्श माना करती थीं। ये किस्सा उन दिनों का है जब अमिताभ बच्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन नूतन दिल्ली में थी। उनके साथ उनके पति रजनीश बहल भी थे। कनॉट प्लेस के पास नूतन अपने पति के साथ सड़क पार कर रही थी। इत्तेफाक से एक स्कूटर पर अपने दोस्त के साथ वहां से गुजर रहे अमिताभ बच्चन की नज़र नूतन पर पड़ी। अमिताभ नूतन को देखने में इतने खो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वो स्कूटर चला रहे हैं। सड़क पर मौजूद एक गड्ढे में अमिताभ अपने स्कूटर सहित गिरने ही वाले थे कि तभी पीछे बैठे उनके दोस्त ने उनका ध्यान उस गड्ढे पर दिलाया और अमिताभ ने किसी तरह अपने स्कूटर को संभाला। स्कूटर वाला ये किस्सा अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। उस इंटरव्यू में अमिताभ ने ये भी बताया था कि सौदागर फिल्म की शूटिंग के दौरान सुबह 6 बजे ही नूतन जी सेट पर पहुंच जाती थी और मेकअप करके अपने शॉट के लिए तैयार हो जाती थी। नूतन का बातचीत करने का अंदाज बड़ा ही खूबसूरत था। एक दफा अमिताभ एक प्रोग्राम में दिल्ली में नूतन से मिले थे। उस प्रोग्राम में नूतन सिंगिंग कर रही थी। उस वक्त अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री में एकदम नए नए थे। नूतन ने अमिताभ से कहा कि वो भी उनके साथ स्टेज पर चलें। उस वक्त अमिताभ बच्चन के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। संजीव कुमार को सरेआम उन्होंने एक बार थप्पड़ जड़ा था और ये घटना हुई थी 1969 में रिलीज हुई फिल्म देवी की शूटिंग के दौरान। एक दिन नूतन ने अचानक संजीव कुमार को जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। हुआ कुछ यूं था कि देवी की शूटिंग से पहले संजीव कुमार और नूतन एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, इसीलिए फिल्म की शूटिंग के शुरुआत में ये दोनों बातें भी नहीं करते थे।
लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इन दोनों के बीच दोस्ती होने लगी। अक्सर दोनों सेट पर एक साथ वक्त बिताने लगे और दोनों के बीच खूब हंसी मजाक भी होने लगा। कुछ मीडिया वालों ने उनकी इस दोस्ती को अफेयर का नाम देकर अखबारों और मैगजीनों में छापना शुरू कर दिया। नूतन के पति तक जब ये खबरें पहुंची तो उन्हें काफी बुरा लगा और नूतन व उनके बीच झगड़ा होने लगा। लेकिन जब एक दिन खुद नूतन ने देवी के सेट पर एक मैगजीन में अपने और संजीव कुमार के अफेयर की खबर पढ़ी तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने जब इस बारे में संजीव कुमार से बात की तो उन्होंने इस पूरी बात पर बड़ी ही बेपरवाही से रिएक्ट किया। नूतन को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने फिल्म के सेट पर ही सबके सामने संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। बाद में खबरें आई थी कि दरअसल नूतन ने अपने पति रजनीश बहल के कहने पर संजीव कुमार को थप्पड़ मारा था। एक्टर राजेंद्र कुमार यानी जुबली कुमार नूतन को बहुत पसंद करते थे। वो नूतन को चाहने लगे थे और एक दिन उन्होंने नूतन की मां शोभना समर्थ से नूतन का हाथ भी मांगा था। लेकिन शोभना समर्थ उस वक्त राजेंद्र कुमार को जरा सा भी पसंद नहीं करती थी। उन्होंने न सिर्फ राजेंद्र कुमार को नूतन का हाथ देने से इनकार किया बल्कि उनको खूब बेइज्जत भी किया। रियल लाइफ में तो राजेंद्र कुमार नूतन से शादी ना कर सके, लेकिन 1978 में आई फिल्म साजन बिना सुहागन में जरूर राजेंद्र कुमार नूतन के पति के रोल में दिखे थे। नूतन के दीवाने शम्मी कपूर भी हुए थे। शम्मी और नूतन एक दूसरे को बचपन से जानते थे और दोनों के बीच बचपन से ही दोस्ती थी। बड़े होकर इन दोनों के बीच अफेयर भी हुआ और दोनों डेट पर भी जाते थे। नूतन भी शम्मी कपूर को पसंद करती थी। नूतन की मां शोभना समर्थ को भी इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन नूतन के परिवार के करीबी और दिग्गज अभिनेता मोतीलाल ने नूतन और शम्मी कपूर की शादी नहीं होने दी। ये बात तो आप अभी तक जान ही चुके हैं कि नूतन की मां शोभना समर्थ ने उन्हें अपनी फिल्म कंपनी शोभना पिक्चर्स से बॉलीवुड में लॉन्च किया था। नूतन भी इसी कंपनी से जुड़ी थी और नूतन फिल्मों से जो भी कमाई करती थी वो सारी कमाई कंपनी को दे देती थी। उनकी मां शोभना समर्थ अपनी कंपनी के सारे फाइनेंशियल मामले देखा करती थी। नूतन अपनी मां से कभी कोई सवाल नहीं करती थी, ना ही उन्होंने कंपनी के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में कोई दखल अंदाजी की। नूतन अपनी मां पर हमेशा भरोसा करती थी, लेकिन उनका भरोसा उस वक्त टूट गया जब इनकम टैक्स ऑफिस ने कंपनी को टैक्स चुकाने का नोटिस भेज दिया। नूतन की मां शोभना समर्थ ने नूतन को वो नोटिस दे दिया और कहा कि नूतन ये टैक्स चुका दें, जबकि नूतन उस कंपनी में मात्र 30% की हिस्सेदार थी और टैक्स की रकम काफी ज्यादा थी। नूतन ने अपनी मां को जवाब दिया कि वो बस अपने हिस्से का टैक्स चुका सकती है। नूतन ने अपनी मां से पहली दफा सवाल भी किया कि जब वो अपनी सारी कमाई कंपनी को देती है तो फिर उनसे टैक्स चुकाने के लिए क्यों कहा जा रहा है, लेकिन शोभना नहीं मानी और वो नूतन को ही टैक्स चुकाने के लिए कहती रही। उन्होंने मां को सलाह दी कि अगर टैक्स चुकाने में परेशानी है तो कंपनी की कोई प्रॉपर्टी बेचकर टैक्स चुकाया जा सकता है, लेकिन शोभना समर्थ इसके लिए भी तैयार नहीं थी। नूतन को एहसास हुआ कि उनकी मां शोभना के लिए प्रॉपर्टी रिश्तों से ज्यादा महत्व रखती है। नूतन ने अपनी मां का घर छोड़ दिया और उनसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। आगे चलकर मां और बेटी के बीच बात इतनी खराब हुई कि मामला अदालत तक पहुंच गया। इसके बाद नूतन की अपनी मां शोभना के साथ कभी दोबारा नहीं बनी।